नमस्कार। आज हम एक ट्रेडर की उस दिमागी कश्मकश को समझने वाले हैं जब मार्केट उसे एक ही समय पर खरीदने और बेचने दोनों के सिग्नल दे रहा हो, मतलब पूरी तरह से कंफ्यूजन। तो चलिए इस आम सी लगने वाली लेकिन बेहद मुश्किल सिचुएशन में उतरते हैं, जहां ऐसा लगता है कि मार्केट दो अलग अलग दिशाओं में एक साथ खींच रहा है। तो सबसे पहले जो असल प्रॉब्लम है उससे शुरू करते हैं। ये है तेजी और मंदी लाने वाली ताकतों के बीच की एक जबरदस्त खींचतान, जो ट्रेडर्स के लिए बहुत बड़ा कंफ्यूजन पैदा कर रही है। तो देखिए, एक तरफ तो है रेजिस्टेंस, जो अचानक मजबूत हो गया है और बाजार पर नीचे का दबाव बना रहा है, और दूसरी तरफ है सपोर्ट, जो ऊपर की तरफ खिसक गया है और बाजार को ऊपर धकेल रहा है। अब ऐसे में ट्रेडर करे तो क्या करे? तो सवाल ये है कि इस पहेली को सुलझाया कैसे जाए, क्योंकि जो आम तरीके हैं ना, मतलब जो स्टैंडर्ड एनालिसिस के तरीके हैं, उनसे तो कोई साफ जवाब मिल नहीं रहा। एक लॉजिकल प्रोसेस फॉलो करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं सादा सा चार्ट, फिर वीकली रेंज और आखिर में इंट्राडे लेवल्स पर नजर डालते हैं। और कमाल की बात यह है कि इन शुरुआती तरीकों से कुछ भी साफ नहीं हो रहा, मतलब बाजार अभी भी एक पहेली बना हुआ है। इसका सीधा सा मतलब है कि हमें कुछ गहरा खोजना पड़ेगा, एक मजबूत सुराग के लिए। अब आती है सबसे दिलचस्प बात। जो असली ब्रेक थ्रू है ना, वो इन सिग्नल्स को देखने से नहीं आता, बल्कि ये देखने से आता है कि समय के साथ इनकी ताकत में क्या बदलाव आ रहा है। इसे कहते हैं डायनामिक प्रेशर एनालिसिस। मतलब हम ऑप्शन चेन में कुछ खास परसेंटेज को ट्रैक करते हैं, ये देखने के लिए कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस में से कौन सी साइड ज्यादा मजबूत हो रही है, किस तरफ मोमेंटम बन रहा है। और ये टेबल देखिए, यहीं पर पूरा जवाब छिपा है। रेजिस्टेंस साइड पर परसेंटेज धीरे धीरे बढ़ रहा है, जिसका मतलब है कि मंदी की पकड़ असल में कमजोर हो रही है, जो कि एक तेजी का संकेत है। और सपोर्ट साइड पर परसेंटेज घट रहा है, जिसका मतलब है कि तेजी का दबाव और भी मजबूत होता जा रहा है। जैसे मान लीजिए रेजिस्टेंस का परसेंटेज 72% से बढ़कर 73% हो जाता है। ये साफ इशारा है कि जो मंदी का दबाव था वो अब तेजी के दबाव में बदल रहा है। तो अब जब दोनों इंडिकेटर्स एक ही तरफ यानी तेजी की तरफ इशारा कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हमें खरीदना चाहिए, राइट? चलिए अब देखते हैं कि इससे हमारी फाइनल स्ट्रैटेजी क्या बनती है। देखिए, एनालिसिस से ये तो पता चल गया कि मार्केट किस दिशा में जा सकता है, लेकिन असली और सबसे जरूरी सवाल तो ये है कि ट्रेड में एंट्री कब लेनी है, सही समय क्या है। और यहीं पर एक एडवांस एनालिसिस टूल एक चौंकाने वाला फैसला देता है। तेजी के इतने सारे संकेत मिलने के बाद भी सलाह है, इंतजार करो। ये टूल असल में एक नो ट्रेड जोन बना देता है। मतलब ट्रेडर्स को साफ साफ सलाह दी जाती है कि जब तक मार्केट खरीदने के लिए 265 के लेवल तक या बेचने के लिए 357 के लेवल तक ना पहुंच जाए, तब तक कुछ नहीं करना है। तो सवाल उठता है कि इंतजार क्यों करना है, क्योंकि अभी भी तीन बहुत अलग अलग चीजें हो सकती हैं। मार्केट में जबरदस्त तेजी आ सकती है, या ये इसी रेंज में फंसा रह सकता है, या फिर सपोर्ट टूट सकता है और एक बड़ी गिरावट भी आ सकती है। तो अभी ट्रेड लेना एक बहुत बड़ा जुआ होगा। तो सोचिए, अगर खरीदने के लिए भी इंतजार करना है और बेचने के लिए भी, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि सबसे स्मार्ट स्ट्रैटेजी बन जाती है ऑप्शन राइटिंग, जो साइडवेज मार्केट से फायदा उठाती है। तो फाइनल एक्शन प्लान ये है ऑप्शन राइटिंग। हम एक तय रेंज के बाहर खास स्ट्राइक प्राइस पर ऑप्शंस बेचते हैं, जैसे 25,400 पर कॉल और 25,150 पर पुट। इससे क्या होगा? जब तक बाजार शांत रहता है या एक रेंज में घूमता है, हम प्रीमियम कमाते रहेंगे। तो ये हमें एक बहुत ही गहरी बात सिखाता है। कभी कभी जब बाजार में कुछ भी साफ ना हो, तो सबसे समझदारी भरा ट्रेड कोई भी ट्रेड ना करना ही होता है। असली समझदारी जल्दबाजी में नहीं, बल्कि रणनीतिक धैर्य और सही मौके के इंतजार में है।